नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रेविटी एजुकेशन की इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम कार्यपत्रक 63 और 64 63 और 64 कक्षा 4 की कार्यपत्रक 63 और 64 के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। कार्यपत्रक 63 और 64 में हम सीखेंगे कि मापन की समझ में समय के बारे में अपन ज्ञान प्राप्त करेंगे। किस प्रकार से समय का मापन किया जा सकता है। मापन का मतलब ये है कि समय का कैलकुलेशन, टाइम का जो है कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो अपन ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए स्टार्ट करते हैं कार्यपत्रक 63 के बारे में, मापन की समझ में। ठीक है, देखिए समय के बारे में बातचीत करनी है अपने को। कैलेंडर पढ़ना, पिछले वाले कार्यपत्रक में भी अपन ने कैलेंडर के बारे में बातचीत की थी। माह, महीना कौन सा चल रहा है, दिन, दिनांक की समझ, ठीक है, इनको विकसित करने के बारे में अपन बातचीत करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला ही प्रश्न है, देखो, वर्ष 2020 का कैलेंडर देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले कि वर्ष 2020 का कैलेंडर ढूंढ के लाना है और अपने पास रखना है। ठीक है, उनमें से इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में पता लगाना है। देखो, जैसे कल अपन ने एक बातचीत की थी लास्ट कार्यपत्रक में कि गांधी जयंती कब आती है। तो गांधी जयंती तो फिक्स है, हर बार 2 अक्टूबर को ही आएगी गांधी जयंती। ठीक है, तो वर्ष का प्रथम माह कौन सा होता है, ये जनरल क्वेश्चन है जो अपने को आने चाहिए। तो वर्ष का पहला सप्ताह कौन सा होता है, जनवरी होता है। कौन सा होता है, जनवरी होता है। इस बात का अपने को ध्यान होना चाहिए। ठीक है, और आगे बातचीत करें, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। ठीक है, ये बात भी अपने को पता होनी चाहिए। एक अपन महीनों में दिन कितने होते हैं, इनके बारे में भी अपन बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन से साल फरवरी में कितने दिन आएंगे। फरवरी में वैसे तो 28 दिन होते हैं, पर जो साल जैसे ये 2020 है, इसमें फरवरी में 29 दिन थे। ठीक है, क्योंकि 2020 में 4 का पूरा भाग जाता है, तो अपने पास जो दिन होते हैं वो होते हैं 365 से ही 1/4। कितने दिन होते हैं, 365 से ही 1/4। ठीक है, तो हर चौथे साल, ये 1/4 का मतलब ये है कि हर चौथे साल जो अपने पास चॉइस में मैं 1/4 का, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में मैं 1/4 का भाग लगाता हूँ या 1/4 से गुणा करता हूँ, तो 4 छंग 24। कहने का मतलब ये है, ये जो 6 आंसर आया है, कहने का मतलब ये है कि एक साल में 365 दिन तो होते हैं, पर साथ ही साथ में 6 घंटे और होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 6 घंटे और होते हैं। तो यही 6 घंटे मिलकर हर चौथे साल में 6 चौको 24 घंटे बन जाते हैं हर चौथे साल में, जिससे फरवरी महीने में 1 दिन की बढ़ोतरी हो जाती है और फरवरी महीने में 28 से दिन कितने हो जाते हैं, 29 हो जाते हैं। चलिए बातचीत करते हैं। तो 2020 में फरवरी में दिन कितने हैं, 29 है। यहाँ मैंने आपको ये भी बता दिया। दिवाली का त्योहार कौन से माह में आता है, जैसे 2020 में जो है दिवाली वैसे तो अक्टूबर या नवंबर महीने में आती है। दिवाली हमेशा अक्टूबर या नवंबर महीने में आती है। इस साल दिवाली नवंबर महीने में आई। कि कौन से महीने में आई, नवंबर महीने में। नवंबर महीने में इस साल दिवाली कौन से महीने में आई, तो नवंबर महीने में आई दिवाली। कौन कौन से माह में 31 दिन होते हैं। अब ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका पता लगाना भी अपन सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं, जैसे ये मेरे ये अपने हाथ की कोहनी है। ठीक है, ये अपन ने ये रख रखे हैं। ये जो उभार वाले जो है, इन पे मैं थोड़ा सा निशान लगाता था। ये उभार वाले जो हिस्से हैं ना, ये उभार वाले हिस्से, ये जितने भी मैंने उभार वाले हिस्से बनाए हैं, यहाँ पर चलेंगे, ऐसे काउंटिंग करेंगे। जनवरी, ये फरवरी नीचे चली जाएगी, है ना। मार्च, अप्रैल नीचे चलाएगा। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, ये इस प्रकार से ये मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो जब मैं काउंटिंग करूंगा और ये मेरा जो पेन है ये ऊपर रहेगा, ये जो हड्डी का नोब है ना, यहाँ पर रहेगा, उस महीने में दिन की संख्या 31 होगी। जब नीचे रहेगा तो 30 होगी। केवल फरवरी महीने में दिन 28 या 29 होंगे। और ऐसा साल जैसे 2020 हुआ, 2024 होगा, 2028 होगा, तो पीछे जिनके भी जो 4 से पूरी बार भाग जा रहा है ना, उनमें फरवरी 29 दिन का होगा। चलिए देखते हैं। जनवरी 31 दिन का है, तो लिख देता हूं मैं जनवरी। कौन कौन से माह में, तो एक तो लिख दिया मैंने जनवरी, इसमें जनवरी 31 दिन की है। देखो फिर फरवरी, ये नीचे आ गया,
मार्च ऊपर जा रहा है तो मार्च में भी 31 दिन होंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं मार्च, ठीक है। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, ठीक है। अप्रैल, मई भी ऊपर आ रहा है, तो मई को भी मैं क्या करूं, मई यहां लिख देता हूं, ये मई। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर ये जून वापस नीचे जा रहा है, जुलाई ऊपर आ रहा है, जुलाई, ठीक है। फिर से यहां से स्टार्ट करें, ये खत्म हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहां तक खत्म हो गया। फिर से स्टार्ट करते हैं, जुलाई के बाद अगस्त, ये आ गया अगस्त। तो यहां पर जुलाई और अगस्त दोनों ही ऐसे महीने हैं जो 31 दिन के हैं और पास आते हैं। अगस्त आ गया, सितंबर, अक्टूबर भी आ गया, ये अक्टूबर, ठीक है। जुलाई तक तो आओगे, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये आ गया दिसंबर, ठीक है। ये मैंने लिख दिए नाम। यहां से आप थोड़ा सा एक बार फिर से समझ लीजिए, जब भी ये अपन ऐसे हाथ करके रखेंगे, ठीक है, तो यहां पर अपने को काउंटिंग करनी है। क्या काउंटिंग करनी है, जो भी ऊपर वाली नोब यहां से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो जो भी ये मेरे हड्डी के उभार वाले हिस्से हैं, इनों में दिन की संख्या कितनी होगी, 31 होगी, और जो नीचे वाले हैं उनमें 30 होगी, केवल फरवरी को छोड़कर। ये सीधा सा इसका तरीका है, ठीक है। अपन ने तरीका आपको सिखा दिया कि कौन से महीने में दिनों की संख्या 31 होती है और कौन से महीने में दिनों की संख्या 30 होती है। आज का दिनांक लगाना भूल गए, आज का दिनांक लगा देते हैं अपन 31 मार्च 2021। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर अपन ने तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट किया है। तीसरे क्वेश्चन को करने का तरीका भी अपन ने सीखा है कि कौन कौन से माह में दिनों की संख्या 31 होती है, इसके बारे में भी अपन ने सीख लिया। अब आगे चलते हैं, चौथे प्रश्न के बारे में बात करें। ऐसे दो लगातार माह कौन से हैं जिसमें 31 दिन होते हैं, ठीक है। तो अभी अपन ने देखे जुलाई और अगस्त, ये दोनों ही महीने हैं, तो जुलाई और अगस्त, ये दोनों ही महीने ऐसे हैं जिनमें दिनों की संख्या क्या होती है, 31 होती है। सबसे कम दिन कौन से माह में होते हैं, तो फरवरी माह में। कौन से महीने में, फरवरी माह में, ठीक है। अगर 2020 की बात करें, 2020 में 29 दिन, और बाकी में कितने दिन होते हैं, बाकी में 28 दिन ही होते हैं। जैसे 2021 में 28 दिन होंगे, 2022 में भी 28 दिन होंगे, 2023 में भी 28 दिन होंगे, 2024 में जाके फिर से ये 29 दिन हो जाएंगे, ठीक है। इसका ध्यान रखना। वर्ष का 7वां माह कौन सा होता है, तो 7वां माह को काउंट करिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। कौन सा महीना होता है, जुलाई। अरे जुलाई तो होता है, जुलाई के अंदर फिर स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं आपके, है ना। आगे चलते हैं, जून माह में कितने दिन होते हैं। देखो यहाँ पे अपन ने नाम लिखे, ये यहाँ पे फिर से काउंटिंग कर देते हैं। देखो यहाँ से काउंटिंग करो फिर से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून नीचे आ रहा है, तो इसमें कितने दिन होंगे, 30 दिन। जून माह में कितने दिन होंगे, 30 दिन होंगे। अच्छा, गांधी जयंती किस माह में आती है, तो गांधी जयंती के मेरे बारे में अपन ने बातचीत की थी, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आती है। 2 अक्टूबर को कौन सी जयंती आती है, गांधी जयंती आती है। ये प्रश्नों में भी बहुत सारा आता है, इसका ध्यान रखना, हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। नवंबर माह में कितने दिन होते हैं, फिर से काउंटिंग करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये आ गया नवंबर, नीचे जा रहा है, तो ये नवंबर में 30 दिन। नवंबर माह में कितने दिन होंगे, 30 दिन होंगे। बात करते हैं राखी का त्योहार कौन से माह में आता है, तो राखी का त्योहार इस साल 2020 में राखी का त्योहार, देखो आप कैलेंडर ओपन करोगे तो उसमें पता चलेगा आपको अगस्त महीने में राखी कब आती है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जब अपन 15 अगस्त मनाते हैं ना, तो ये 15 अगस्त के आसपास आती है, 15 अगस्त या उससे 2-3 दिन आगे पीछे हो जाती है राखी। हर साल राखी का त्योहार अगस्त महीने में, जब भी अपन अगस्त महीने में 15 अगस्त का त्योहार मनाते हैं अपने स्कूल में, तो उसके आसपास के समय में राखी का त्योहार आता है। चलिए आगे, ये कार्यपत्रक 63 कंप्लीट हुआ अपना। कार्यपत्रक 64 के बारे में बातचीत कर लेते हैं अपन। कार्यपत्रक 64 के बारे में बातचीत कर लेते हैं।
कार्यपत्रक 64। ठीक है, आज का दिनांक लगा देते हैं फिर से अपन 31 मार्च 2021। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्यपत्रक 63 के अंदर अपन ने किस महीने में कितने दिन होते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, फरवरी महीने में 28 दिन होंगे या 29 दिन होंगे, इसके बारे में बातचीत की अपन ने। ठीक है, साल में कौन कौन से महीने में 30 दिन होते हैं, कौन कौन से महीने में 31 दिन होने, इनको कैसे निकाला जाता है, इस सब के बारे में अपन ने बातचीत कर ली है। चलिए अब कार्यपत्रक 64 के बारे में बात करते हैं, 64 के बारे में। कार्यपत्रक 64 में क्या करना है, मापन की समझ। ठीक है, इसमें समय के बारे में बातचीत करेंगे। समय को AM PM के रूप में व्यक्त करना, AM क्या होता है और PM क्या होता है, इसके बारे में बातचीत करें अपन। AM का मतलब होता है एंट मेरिडियम, और ये होता है पोस्ट मेरिडियम। ठीक है, ये इनकी फुल फॉर्म है, एंट मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम। आप इनको जीके के प्रश्नों में भी किसी से पूछ सकते हैं, AM PM का फुल फॉर्म क्या होता है। आगे अपन बातचीत करें। ठीक है, जैसे मैंने एक समय का चार्ट बनाया, ये समय है, ये समय का चार्ट बना रहा हूं। ये 0 बजे या रात्रि से शुरू करते हैं, दोपहर के ये 12 बजे हैं। ठीक है, और ये 24 बजे, यानी कि फिर से 0 बज गए। ठीक है, तो ये जो समय है ये AM कहलाता है, 12 बजे के बाद का समय PM कहलाता है। हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, पूर्वाहन बोला जाता है, और इसे मध्याह्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मध्याह्न बोला जाता है। इस प्रकार से होता है। AM का मतलब होता है एंट मेरिडियम, PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम, यानी रात्रि के 1 बजे से दोपहर के 12 बजे के बीच का जो टाइम है उसको हम AM लगाकर बोलेंगे। ठीक है, और दोपहर के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे या 24 बजे, ठीक है, रात्रि के 12 बजे या 24 बजे एक ही बात है, के टाइम को अपन PM बोलेंगे, इसे मध्याह्न बोलेंगे। पूर्वाह्न यानी सुबह का टाइम, मध्याह्न यानी दोपहर के बाद का समय। चलिए अब बातचीत करते हैं अपन। नीचे दिए गए चित्र को देखकर AM PM पर सही का निशान लगाइए, AM PM पर। ठीक है, तो देखते हैं, देखें, ये सुबह मॉर्निंग को बेड से उठा है तो कौन से समय पर उठता है, सुबह उठता है, तो यहां पर अपन AM पर टिक कर देंगे, 7 AM। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये बच्चा कोई खेल रहा है, यहां पर देखो 11 AM, सुबह 11 बजे खेल रहा है, 5 PM और 4 AM। 4 AM तो है ना, सुबह जब बच्चे उठ ही नहीं पाते उस समय को 4 PM आएंगे, उस समय पर 4 PM आएंगे, 4 AM आएंगे, यानी ये तो सुबह के 4 बजे। ये क्या है, सुबह के 4 बज रहे हैं, ये दोपहर या शाम का समय है, ये सुबह के 11 बज रहे हैं। ठीक है, तो खेलने का समय कब होता है, दोपहर में होता है, यानी कि दोपहर बाद या मध्याह्न के बाद होता है खेलने का समय। तो यहां पर मैं 5 PM को ओके कर रहा हूं। आगे देखिए, थर्ड वाले पे चलिए। एक बच्चा सो रहा है, सोता कब है बच्चा, सोने का समय होता है रात्रि के समय। देखो 10 PM यानी रात्रि के 10 बजे, यानी दोपहर के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक, ये रात्रि के 10 बजे। ये सुबह के 8 बज रहे हैं और ये सुबह के 10 बज रहे हैं। तो सुबह तो कोई सोता नहीं है, ठीक है, सोएगा कब, रात्रि में ही सोएगा। तो यहां पर 10 PM अपन ने राइट लगा दिया। आगे देखते हैं, थोड़ा सा देखिए, ये बच्चा मिलान करना है अपने को। ये बच्चा सो रहा है, सबसे पहले यहां देखो 8 AM 8 बजे तक सो रहा है, सुबह 8 बजे तक सो रहा है। 10 PM, ठीक है, रात्रि 10 बजे सो रहा है। 1 PM यानी 1 PM हो रहा है, 1 PM यानी दोपहर, ये तो हो गया दोपहर, ठीक है। और 5 PM ये हो गया शाम का समय, ठीक है, संध्या समय, ठीक है। ये सुबह का समय है, नहीं PM लिखा हुआ है ना, PM यानी रात्रि, ये रात्रि का समय है और ये सुबह का समय है। अब बातचीत करते हैं अपन, सोने का समय कब होता है, रात्रि को होता है। तो ये यहां पर इसको इससे मिला देते हैं,
सोएगा कब? रात्रि के 10 बजे सो जाएगा आदमी। ठीक है। खाने का समय की बाद में बात करें अपन, जैसे नाश्ता वाश्ता कर रहा है तो ये सुबह सुबह क्या करेगा? लंच वगैरह का टाइम कब होता है? दोपहर 1 बजे के आसपास होता है। तो ये अपन 1 बजे के आसपास लंच का टाइम करवा देते हैं इनके। ठीक है, ये लंच का टाइम। ठीक है। खेलने का समय कब होता है? तो 5 PM संध्या समय। ठीक है, या दोपहर के बाद का समय। ठीक है। स्कूल जाने का समय कब होता है? तो ये यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, ये स्कूल जाने का समय। इस प्रकार से इनको अपन ने मैनेज कर लिया। ठीक है। इस कार्यपत्रक 64 को यहीं पर समाप्त करेंगे। कार्यपत्रक 63 में अपन ने सीखा है कब किस महीने में कितने दिन होते हैं। कार्यपत्रक 64 में अपन ने सीखा है कि सुबह के समय को AM कहते हैं, एंड मेरिडियन कहते हैं, और दोपहर बाद के समय को PM पोस्ट मेरिडियन कहते हैं। यानी रात्रि 12 बजे से सुबह दोपहर 12 बजे तक, रात्रि 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक का समय आपका काउंट में आता है या गिनने में आता है AM में, और दोपहर 12 बजे से रात्रि 12 बजे का समय PM के अंदर काउंटिंग में आता है। चलो, इस कार्यपत्र को यहीं पर समाप्त किया जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।